गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। और दोस्तों, ये आपकी साइंस की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियोस और बना चुके हैं और बहुत अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है ये? दोस्तों, इसे कहते हैं मानव प्रजाति का अध्ययन, यानी मानव प्रजाति के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर हुआ आपको? कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ये होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे कि आपने सुनी होगी वो कहानी कि विष्णु जी ने 3 कोस में पूरा ब्रह्मांड माप लिया था, तो इसीलिए कोस में पूरा ब्रह्मांड यानी कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। बॉटनी होता है वनस्पति का अध्ययन। ट्रिक क्या होगी कि बोट बनती है दोस्तों लकड़ियों से, और लकड़ियां कहाँ से मिलती है? वनस्पति यानी जंगल से। तो बॉटनी वनस्पति का अध्ययन कहलाता है। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। इसकी क्या ट्रिक होगी कि अगर यानी मुझे कोई कहता है कि हॉर्टी दो, मैं कहूंगी कि नहीं, हॉर्टी तो अगर आपको चाहिए तो बाग में जाना पड़ेगा, खुद से पत्ती तोड़ के लाओ और चाय बनाओ। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी। पैथोलॉजी होता है रोगों का अध्ययन। ये तो आप बिल्कुल आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ओशियनोग्राफी, ये होता है दोस्तों समुद्र से संबंधित विषय का अध्ययन। इसके नाम से क्लियर है, जैसे ओशियनोग्राफी से क्या बनता है? ओशियन, और ओशियन यानी समुद्र, यानी समुद्र से संबंधित विषय का अध्ययन ओशियनोग्राफी। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? तो ये होता है मानव शरीर की संरचना का अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हुआ है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तो जीवाणु से संबंधित विषय का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर हुआ आप सभी को? बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणुओं से संबंधित विषय का अध्ययन। एग्रोनॉमी, कृषि संबंधित विषय का अध्ययन। एग्रीकल्चर से एग्रो लिया गया, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि। क्लियर? बायोलॉजी यानी जीवों का विज्ञान, ये तो बिल्कुल आसान है। बायोलॉजी होता है जीवों का विज्ञान, और डेमोग्राफी होता है जनसंख्या का अध्ययन करना। क्लियर है आपको? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं? नाड़ी का अध्ययन। न्यूरोलॉजी यानी न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? नाड़ी। तो न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, नाड़ी का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान भी हम इसे बोलते हैं। ये होता है विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव। पीसीकल्चर किसे कहते हैं? तो ये होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर होता है। और दोस्तों, आगे बात की जाए कि एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो दोस्तों कीट पतंगों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जैसे नाम से क्लियर है, एंटोमोलॉजी आंट, यानी आंट क्या होती है? कीट। एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन एरोनॉटिक्स। जैसे नाम से क्लियर है, एरोनॉटिक्स से एयर, तो हवा में क्या उड़ते हैं? वायुयान। क्लियर है? सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। सेरी से क्या बना? रेशम की साड़ी। सेरी से साड़ी और रेशम की, तो सेरीकल्चर रेशम का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होगा इसका? ये होता है दोस्तों पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी का ओर्नी अलग किया। ओर्नी का मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? मोरनी। ओर्नी, मोरनी, और मोरनी क्या है? एक पक्षी है। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्लियर हुआ? अब आगे बात करें एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन करने को। और एपी आपने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक होती है एपी, उसका कलर कैसा होता है? शहद के जैसा। और शहद कौन देती है? मधुमक्खी। तो रिलेट कर पाए, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी कहते हैं सांपों के अध्ययन को। अगर किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, यानी उठ जाता है दुनिया से। तो ओफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं। ओफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को, एपीकल्चर मधुमक्खी के, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान को कहते हैं। रिलेट कर पाए आप ये सभी? आगे बात करते हैं एकॉस्टिक्स। ये क्या होता है? तो एकॉस्टिक्स कहते हैं ध्वनि से संबंधित विज्ञान। क्लियर हुआ? एकॉस्टिक्स
यानी ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इपिग्राफी, इपिग्राफी को बोलते हैं शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? और जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? ये होता है वंशानुक्रम या फिर जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन। अनुवांशिकी भी इसको बोलते हैं। जेनेटिक्स यानी आपने इससे रिलेट किया होगा, जीन क्या काम करते हैं? ये करते हैं एक वंश से दूसरे वंश में जो उनकी विशेषताएं होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो जीन से बना जेनेटिक्स। क्लियर हुआ? हाइजीन, हाइजीन होता है साफ सफाई या स्वस्थ स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। ये तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। होरोलॉजी, ये होता है समय मापने के संबंधी विज्ञान को होरोलॉजी कहते हैं। समय मापने से संबंधित विज्ञान को। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों के बारे में अध्ययन करना, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? हिस्टोलॉजी ऊतकों के बारे में अध्ययन करने की क्या होता है? विज्ञान होता है। और माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी, अब इसको अलग अलग करो। माइकोलॉजी आगे हमने जोड़ दिया, माइको मशरूम पसंद है। मशरूम किसे कहते हैं? कवक को। तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। ओडोंटोग्राफी यानी दांतों का अध्ययन। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे किस तरीके से? ओ डोंट ईट शुगर, नहीं तो दांत में कीड़ा लग जाएगा। तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोग्राफी, ओ डोंट ईट शुगर। क्लियर है? और क्या किससे रिलेटेड है? दांत से। आगे बात करें पोमोलॉजी, ये होता है फलों का अध्ययन। और आपने देखा होगा अनार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोमोग्रानेट। ठीक है, तो अनार क्या है? एक फल है। तो पोमोलॉजी, पोमोग्रानेट है मिलता जुलता। ये होता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोग्राफी क्या हुआ? दांतों का अध्ययन। और पोमोलॉजी फलों का। फोनेटिक्स, ये होता है स्वर और ध्वनि का अध्ययन। अगर आपको अपनी ध्वनि, अपना स्वर किसी दूसरे तक पहुंचाना है जो आपसे दूर है, तो आप फोन का यूज करते हैं। तो फोनेटिक्स स्वर ध्वनि का अध्ययन। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। ट्रिक से याद करेंगे। फाइको का बनाया फाइल और शैवालों का बनाया सवाल। तो फाइल बनाई शैवालों के लिए। क्लियर? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। और वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। ये तो नाम से ही क्लियर है, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye.